फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के बीच 12th क्लास हिंदी के पहले चैप्टर बातचीत, जो बिहार बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं, वो बातचीत से कुछ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शेयर करना चाहती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम ये देखेंगे कि ये बातचीत जो है ये क्या है, निबंध है। वो एक निबंध है और किसके द्वारा लिखा गया है, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। ये बालकृष्ण भट्ट जी जो है थे बहुत प्रसिद्ध लेखक थे और ये निबंध जो लिखे थे वो बालकृष्ण भट्ट जी ही लिखे थे, बातचीत। ठीक है, तो अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव कैसे है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो हम पहले भी आपको बता चुके ये एक ललित निबंध है। और पहला दूसरा क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं। तो भारतेंदु युग के ये निबंधकार हैं। सब ठीक है, ये भारतेंदु युग, बहुत सारे युग होते हैं, उसमें से ये भारतेंदु युग के जो है निबंधकार हैं। मनुष्य के बातचीत का अंतिम तरीका, उत्तम तरीका क्या होता है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है। तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना, मतलब खुद से जो पहले बात कीजिए, अवाक होकर बिना कोई प्रॉब्लम का खुद से अगर बात कर लेते हैं तो समझ जाइए सबसे अच्छा वही तरीका है। फिर आप किसी दूसरे से बात करें, तो इसलिए अगर दूसरे से बात करने की प्रैक्टिस करना है तो पहले खुद से बात करने सीखें कि अच्छे से हम अपने से कैसे बात कर सकते हैं। ठीक है, यही मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं। तो बालकृष्ण जो हैं, वो बालकृष्ण भट्ट जो हैं वो कौन से काल के हैं। तो आधुनिक काल के हैं वो। ठीक है, आधुनिक यानी मॉडर्न युग जो है, मॉडर्न काल, इस काल के मतलब बालकृष्ण भट्ट जो है रचनाकार है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो हम पहले भी जानते हैं बातचीत जो है वो पहला चैप्टर है और उसके निबंधकार बालकृष्ण भट्ट हैं। अब है नेक्स्ट, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो हमें याद रखिएगा ये फ्रेंड्स, यहाँ पे हिंदी प्रदीप का पत्रिका का संपादन किया था। तो किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। किसके ना होने से, वाक शक्ति। अगर हमारे अंदर बोलने की शक्ति नहीं होती तो कोई कुछ नहीं बोल पाता और पूरी सृष्टि जो है गूंगी लगती, मतलब कोई कुछ बोलता ही नहीं तो गूंगा तो लगता ही। ये वाक शक्ति जो है जिस वजह से ये जो है सृष्टि गूंगी प्रतीत नहीं होती है। कौन सा ऐसा, ये जो कहा है ये बालकृष्ण भट्ट ने ही कहा था। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। 100 अजान एक सुजान जो है ये जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। और बहुत सारे हैं जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित हैं, लेकिन ये जो उसमें से एक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 9 नंबर, नाटक के प्रारंभ होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं। नाटक के प्रारंभ में जब होता है तो मंगल पाठ होता है, मतलब कोई भी नाटक होता है उसके पहले एक मंगल पाठ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, नांदी पाठ कहते हैं। एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। तो एडिशन के अनुसार असल बातचीत जो है 2 लोगों के बीच हो सकती है, क्योंकि कोई 2 व्यक्ति हैं तो एक दूसरे को वो सारी बातें बताएंगे। अगर कोई तीसरा बीच में आ जाता है तो बोलने में थोड़ा अजीब लगता है, या फिर बात तो वो नहीं होता है, बस हाँ कैसे हैं ये ठीक ठाक, बस यही है कि लेकिन मूल बात जो होता है, असल बातचीत, वो 2 लोगों के बीच में ही होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है 23 जून 1844 को इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ था। फ्रेंड्स, ये ध्यान दीजिएगा कि इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12th नंबर है, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। संयोगिता स्वयंवर जो है किसकी रचना है। तो श्रीनिवास दास की रचना है। ठीक है, ये बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, इसको याद रखिएगा। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मीयता, मतलब आत्मीयता से अगर आप अपने आत्मा के साथ मतलब बात करते हैं, आत्मीयता, खुद से अच्छे से बात करते हैं, तो संवाद की वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो आपको आत्मा से अगर कोई बात बोलिएगा तो आपका कोई गलती नहीं होगा। ठीक है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, मतलब आप किस तरह से किसी से बात करते हैं, आपकी डिसिप्लिन क्या है, ये सब पता चल जाता है बातचीत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। रामचंद्र शुक्ल ने भट्ट जी को रखा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और अगला 16 नंबर क्वेश्चन है,
रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? वो फ्राइडे के साथ थे। वो किसके मुख से सुने थे एक बात? फ्राइडे के मुख से, ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? वो जो है यूरोप के, इसका आंसर होगा यूरोप के लोगों में, क्योंकि वहाँ के लोग जो थे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और बात करने की जो शैली है बहुत अच्छी शैली से वो लोग अपने से बात करते थे। उसी को हम कहते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, मतलब कन्वर्सेशन करने की जो शैली है वो बहुत अच्छी थी यूरोप के लोगों के, इसलिए वहाँ का जो लोग जो है सर्वाधिक प्रचलित हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल जो है बालकृष्ण भट्ट की है, ठीक है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो बहुत सारा ऑप्शन होता है। परीक्षा गुरु जो है वो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, ये जान लीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख को देखने नहीं मिला था? रॉबिन्सन क्रूसो जो थे उसको कब तक मनुष्य का मुख नहीं देखना पड़ा था, नहीं देखने के लिए मिला था? वो कौन थे? 16 वर्ष तक वो जो थे रॉबिन्सन क्रूसो को नहीं देखने के लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? अगर बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। अगर हम किसी से बातचीत करते हैं, अगर हम मौन रहेंगे तो हम अंदर ही अंदर अपने सारे बात को रख पाएंगे और मेरा मन हल्का नहीं हो पाएगा। और अगर हम किसी से बातचीत करते हैं और अपना बात को शेयर करते हैं तो हमारा मन हल्का होता है, ये बात सही है। अगला क्वेश्चन है, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? बेन जॉनसन ने कहा था और सही कहा था, क्योंकि बोलने से अगर आप कुछ नहीं बोलिएगा तो आपके सामने वाला जो है वो आपको नहीं पकड़ पाएगा कि आपका व्यवहार कैसा है, आपकी बोलने की शैली कैसी है। लेकिन आप अगर उनसे 10 मिनट बात कीजिएगा तो वो उनको कुछ पकड़ में आएगा कि आपकी बोलने की शैली क्या है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो मेघदूतम जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। तो अब 24 नंबर क्वेश्चन है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत था? एडिशन का कहना था ऐसा कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है, समझ गए? और मतलब ये सही भी है, जानते हैं जहाँ तक। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? मतलब वहाँ कहाँ वो रहे थे? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। उनकी मृत्यु भी उत्तर प्रदेश में, मतलब जन्म भी उत्तर प्रदेश में हुआ था और इलाहाबाद में वो उनका निवास स्थान उत्तर प्रदेश में था, ठीक है, समझ में आ गया? ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह आगे का सारा आपको न्यूज़ मिलते रहे मेरे